गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। टुडेज टॉपिक इज़ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन क्या होता है? जब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसको हम प्रमोशन कहते हैं। अब प्रमोशन मिक्स क्या होता है? अब जिन भी टूल्स का यूज़ करके कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करती है उसको हम प्रमोशन मिक्स कहते हैं। अब प्रमोशन मिक्स का यूज़ क्यों करती है उन टूल्स का? ताकि वो लोगों को इन्फॉर्म कर सके अपने प्रोडक्ट के बारे में, और लोगों कस्टमर्स को परस्यूट कर सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट को ख़रीदे और उनकी सेल इंक्रीज़ हो सके। अब प्रमोशन मिक्स को हम कम्युनिकेशन मिक्स भी कहते हैं, क्योंकि प्रमोशन के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। ये एक मीडियम हो गया, इसलिए हम इसको कम्युनिकेशन मिक्स भी कहते हैं। अब वो कौन कौन सी टूल्स, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होती है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते हैं? सबसे पहला हो गया एडवर्टाइजिंग, सेकंड वन इज़ सेल्स प्रमोशन, थर्ड वन इज़ पर्सनल सेलिंग, फोर्थ वन इज़ पब्लिक रिलेशन, फिफ्थ वन इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म होता है। इसमें ग्लोबल कंपनीज या नॉर्मल कंपनीज क्या करती है, एडवर्टाइजिंग कंपनी को पेमेंट करके अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज़ करने को कहती है। अब एडवर्टाइजिंग किसी के भी थ्रू हो सकती है, मीन्स टीवी के टीवी में दे दी एडवर्टाइजिंग, या मैगजीन्स में दे दी, न्यूज़पेपर में दे दी, या रेडियो में दे दी एडवर्टाइजिंग। इसके थ्रू क्या होता है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब ये सूटेबल कब कब होती है? जब हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो एक वाइड एरिया में फैले हुए हो, और हमारा मैसेज सिंपल हो, और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा, उस समय हम एडवर्टाइजिंग टूल का यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही अच्छा टूल होता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। अब जब जिनकी जो ग्लोबल कंपनीज़ है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है लोगों में, वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के साथ में मेड इन जापान या मेड इन चाइना, इन सब का यूज़ करती है ताकि पता चल सके कि वो प्रोडक्ट कहाँ बना हुआ है। सेकंड इज़ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन वो टूल होता है जिसके अंदर कंपनी छोटे छोटे इंसेंटिव प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सके। इसमें ये थ्री टाइप्स का होता है। पहला होता है कंज्यूमर ओरिएंटेड, सेकंड वन इज़ मिडल मैन ओरिएंटेड, थर्ड वन इज़ एम्प्लॉय ओरिएंटेड। इसमें पहले कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन में कंपनी क्या करती है, कंज्यूमर को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट को ख़रीदे, इसलिए इसलिए डिस्काउंट अलाउ कर देती है, या फ्री वाउचर्स दे देती, सॉरी, फ्री गिफ्ट्स दे देती है। इन सब का यूज़ करती है ताकि वो प्रोडक्ट को ख़रीदे। सेकेंड इज़ मिडल मैन ओरिएंटेड। मिडल मैन ओरिएंटेड इज़ यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि होलसेलर और रिटेलर जो कि मिडल मैन होते हैं उनको उनको गिफ्ट्स उनको गिफ्ट्स दे देती है, या हाई रेट पे इंटरेस्ट दे देती है, या कमीशंस दे देती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट को उनसे ख़रीदें और उनकी सेल इंक्रीज़ हो सके। थर्ड इज़ एम्प्लॉय ओरिएंटेड। अब कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करे, इसलिए वो उन्हें बोनस दे देती है, गिफ्ट्स दे देती है, वाउचर्स दे देती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट को बेचें। अब सेल्स प्रमोशन कब कब सुटेबल होता है, जब ग्लोबल कंपनी ऐसे मिडलमैन का यूज़ करती है जो उस एरिया में पॉपुलर होगा, या जब हमारे पास ओल्ड स्टॉक पड़ा होगा उसको जल्दी से जल्दी हमें सेल करना होगा, उस समय हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। और जब हमारा प्रोडक्ट होगा वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट होगा, उस समय हम सेल्स टेक्निक का यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज़ कि जब हम पर्सनली जाकर, जो सेलर होगा पर्सनली जाकर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाता है, उसको हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं। पर्सनल सेलिंग कब सुटेबल होती है, जब हमारी जो ऑडियंस होगी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी हमारी ऑडियंस, और जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा टेक्निकल प्रोडक्ट होगा जिसको हम पर्सनली जाकर ही लोगों को बता सकते हैं जिसके बारे में, उस समय हम पर्सनल सेलिंग का यूज़ करते हैं। और जब हमें जल्दी से फीडबैक की ज़रूरत होगी उस समय हम पर्सनल सेलिंग का यूज़ करते हैं। और पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम फेस टू फेस लोगों को जाकर डिटेल में, और जो भी उनके डाउट्स वगैरह होगा उनको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन इज़ कि कंपनी की, जिन भी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी लोगों की नज़र में, ठीक है, तो उस पर कंपनी क्या, तो उस पर लोग क्या, कस्टमर्स जो होंगे तो
उनकी प्रोडक्ट और उन पर ट्रस्ट कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। अब जिसकी रेपुटेशन ही अच्छी नहीं होगी लोगों की नज़रों में, तो उस कंपनी की ही रेपुटेशन लोगों की नज़र में अच्छी नहीं है, तो वो उनके प्रोडक्ट को भी नहीं खरीदेंगे। इसलिए हर एक कंपनी के लिए अपनी रेपुटेशन लोगों की नज़रों में बनाए रखना एक बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो ताकि पब्लिक उन पर ट्रस्ट कर सके और उनके बनाए गए प्रोडक्ट पर भी ट्रस्ट कर सके। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग इज़ कि जब जो कंपनीज़ होती है वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करती है, मीन्स कि जैसे टेलीफोन के थ्रू या मेल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करती है, उसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। अब डायरेक्ट मार्केटिंग कब सूटेबल होती है? जब हमारे जो कस्टमर है वो बहुत कम होंगे या हमारे जो कस्टमर है वो लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उस समय हम डायरेक्ट मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। और इंटरनेट मार्केटिंग हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। ये बहुत ही जो इंटरनेट मार्केटिंग है आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट पर डाल देती है, जिससे कि लोग ईज़िली सारे प्रोडक्ट को देख सकें, उनके प्राइस को देख सकें, उनकी मैन्युफैक्चरर डेट वगैरह कितनी है, ये सारी चीज़ें उनको इंटरनेट पर ही मिल जाती हैं। ठीक है। इंटरनेट मार्केटिंग कब कब सूटेबल होता है? जब हमारी जो ऑडियंस होगी वो लिटरेट होगी, उनके पास कनेक्शन होगा या कनेक्शन होगा, उस समय हम इंटरनेट मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। अब आज की डेट में जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, इन सब में आप जाके ईज़िली आप हर एक प्रोडक्ट को कौन कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और उनके प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज का इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है मार्केटिंग का। अब जो डायरेक्ट मार्केटिंग कब कब सूटेबल होती है? जब हमारी जो ऑडियंस होती है लिटरेट होगी, और जैसे कि बैंकिंग हो गया, ठीक है, बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी होगी या क्रेडिट कार्ड वाले हो गए, वो क्या करती है? डायरेक्ट मार्केटिंग करती है। वो घर घर जाकर लोगों को पूरा अपने जो भी पॉलिसी वगैरह होती है उसके बारे में डिटेल बताते हैं। इसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। थैंक यू।